Good morning, dear students. I am Neeraj sir, your physics teacher. प्यारे बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12 का लेक्चर 5 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12। तो आपका बेटा लेक्चर 5 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 ये आज पढ़ाया जाएगा लेक्चर 5। प्यारे बच्चों, जैसा कि लेक्चर 4 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने अवगत कराया था। अब इसी क्रिया को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज की हेडिंग जो रहेगी बेटा, वो हेडिंग का नाम है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है बेटा? क्वांटीकरण शब्द जो आया है वो क्वांटम से आया बेटा। क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ेंगे क्वांटम। क्वांटम नंबर भी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन के संबंध में। क्वांटम नंबर जो होते हैं बेटा, इसकी वैल्यू n इक्वल आपने बेटा 1 2 3 4 इस तरह मान आपने रखा था, जिसको आपने क्वांटम संख्या कहा था। ये इलेक्ट्रॉनों के कोषों के बारे में जानकारी देता था। अब आइए आवेश का क्वांटीकरण क्या बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम डेफिनेशन इसकी देंगे। आप देखिए सोडियम पे एक चार्ज होता है बेटा, प्लस एक चार्ज होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब बेटा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे 1e। ई फॉर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ओवर बार भी लगा सकते हैं। हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड लेने के लिए ये दोनों की वैल्यू सेम है, ये बार लगा देंगे, नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे। और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन। बोथ आर सिंबल रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिखा जाता है। 1 कहां से आ गया बेटा? सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन
डोनेट किया है। आप देखो कैल्शियम, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है बेटा, यहां क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, ऐसे हो जाएगा बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऐसे अन्य एलिमेंट के लेते जाए बेटा तो ऐसे ये चीज बढ़ती जाएगी और लास्ट में पहले के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, डोनेट हुआ है किसी एलिमेंट से, तो आपने 1e इलेक्ट्रॉन लिखा है। अब कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो आपने 2e लिखा है। एल्युमिनियम जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 है, हाँ n की भी हो सकता है। n का मतलब बेटा इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू है। n की जगह 1 भी हो सकता है, n की जगह 2 भी हो सकता है, n की जगह 3 भी हो सकता है। तो n की वैल्यू बेटा 1 2 3 etc, ये n की वैल्यू हो सकती है, होगी। इसी तरह बेटा हम अगर माइनस लें, माइनस में देखो क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है बेटा, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे। 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे बेटा। फास्फेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे बेटा। अब देखिए प्लस माइनस दोनों रिजल्ट आ रहा है बेटा, उसी तरह हम इसको अगर आगे बढ़ते जाए बेटा, इसी तरह एंटी लिखेंगे, लिख सकते हैं। और आप इसको लिख लिए होंगे, अब इसके आगे हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा, अब इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। तो देखिए हम ऐसे जनरली भाषा में ऐसे इस फार्मूले को लिख सकते हैं बेटा, Q बराबर प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne बेटा वेयर n इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस आपका 3 हो गया बेटा, ये देख रहे हो आप प्लस माइनस। आप देखो ये फार्मूला कैसे सेटिस्फाई होगा बेटा, कैसे सत्य होगा। देखो n का मान अगर 1 रखोगे बेटा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। n का मान देखो ये माइनस बेटा, तो माइनस इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रखोगे बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस माइनस में हो रहा बेटा, देखिए यहाँ -2 है और यहाँ +2 है। अगर 3 रखोगे बेटा तो ये +3 है, तो +3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब -3 रखोगे तो -3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है। जब कोई क्वेश्चन लगाओ बेटा तो केवल मैग्नीट्यूड लेना, केवल मैग्नीट्यूड लेना। तो मैग्नीट्यूड लोगे बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा परिमाण, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बेटा। तो Q इक्वल या स्मॉल q इक्वल केवल आप लिखेंगे m और E। जो E है बेटा वह इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम चार्ज होता है। और जो n है, n जो है ये एक क्वांटम संख्या है। इसी के कारण, इसी के गुण को, आवेश के इस गुण को, जो ये प्रॉपर्टीज आ रही है, n का मान 1 2 3 और सब में इलेक्ट्रॉन लगा हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब बेटा जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 आए और E का मल्टीपल, E का गुणक, तो इसी गुण को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण।
तो पहले आप लिख लो बेटा, उसके बाद आप इसको नोट करिएगा। लिखें, किसी पदार्थ या तत्व पर आवेश न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक, गुणक माने गुणा, पूर्ण गुणक, पूर्ण का मतलब बेटा यहाँ 1 2 3 4 इंटीजर, पूर्ण गुणक हो तब इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे बेटा। अब आगे देखिए, आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ लिया बेटा। तो अब इसमें नोट आप लिखेंगे, नोट लिखिएगा बेटा। नोट में आप क्या है, जब भी कोई फार्मूला इसमें आपको ये आवेश के क्वांटीकरण से बताया जाएगा तो आप जनरली ऐसे लिखेंगे, Q बराबर बेटा यानी इसी से लगाएंगे बेटा, और n की वैल्यू तो हमने बताया है। E मिनिमम चार्ज है बेटा, E जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इसका चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने पढ़ा होगा ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ माइनस होता है, और ये कूलॉम होता है बेटा। और जब भी आप क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व करोगे बेटा, तो E की वैल्यू माइनस नहीं लगाना होगा, वहां केवल मैग्नीट्यूड लेना होगा, उसका परिमाण लेना होगा। ये सबसे न्यूनतम चार्ज होगा। देखिए -19 है, तो इस न्यूनतम चार्ज को हम जानते क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी पदार्थ या तत्व, किसी पदार्थ या तत्व पर वह आवेश जो न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक हो तब इस न्यूनतम संभव चार्ज को मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इसको E द्वारा, ऐसे बेटा, ये E इलेक्ट्रॉन चार्ज है, E द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो बेटा जो सबसे न्यूनतम चार्ज होता है, जो सबसे कम चार्ज होता है, उसी का नाम दिया गया है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। कोई भी आवेश बनेगा बेटा इसी से मिलकर बना होगा। जैसे देख लीजिए, कह दिया जाए तीसरा पॉइंट, कह दिया जाए किसी बॉडी से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा 1e, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया 3e, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया 4e, ये ऐसे बनता है। तो आप बता सकते हैं 1 किसका गुणक है, मल्टीपल है, e का मल्टीपल है, गुणक है, गुणक माने गुणा। ये 2 किसका गुणक है बेटा, इस e का गुणक है। ये 3 किसका गुणक है, मल्टीपल है बेटा, इस e का। 4 किसका गुणक है बेटा, इस e का। देखिए सब में e आया है और इस e जितने भी e है बेटा इनके चार्ज होते हैं सबसे कम माइनस कितना, ये हम लिख सकते हो ऑफ कूलम। ये कूलम हो गया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो जो सबसे न्यूनतम चार्ज होता है उसी चार्ज को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश है। तो याद कर लो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। याद हो जाएगा। और जो बेटा 1 2 3 जो ये गुणक आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, किसी पदार्थ या तत्व पर मूल आवेश के गुणक मल्टीपल, मूल आवेश के गुणक मल्टीपल के प्रॉपर्टीज को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण में 1 2 3 4 5 रहेगा और उसमें सब में बेटा, सब में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब में ये इलेक्ट्रॉन आएगा। ये सबसे मिनिमाइज चार्ज है, सबसे न्यूनतम जो चार्ज होता है बेटा, जितना भी हो जाए उसी चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो हमने ये फार्मूला बताया बेटा, इसमें क्वेश्चन कैसे लगेंगे उसको भी समझ लीजिए, लेकिन इसके पहले थोड़ा नोट लिख लीजिए। आपने चार्ज को बेटा, पांचवा पॉइंट है, इस रूप में नहीं देखा। चार्ज समझ लीजिए पहले तो नोट के, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी can never plus minus 2/3 electron plus minus 1/3 electron etc। आप जो है फ्रैक्शन के रूप में बेटा इस पॉइंट को समझिएगा, चार्ज को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ये असंभव है। किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी तत्व पे इस तरह का चार्ज आपने नहीं देखा होगा जो फ्रैक्शन के रूप में हो, जो भिन्न के रूप में। चलो एग्जांपल दे लो बेटा, देखो एल्यूमिनियम का आप 13 होता है बेटा, तो आपने लिखा 2 8 3, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा
यानी कहने का मतलब इस पे 2 8 बचे। तो कितना चार्ज है बेटा, देखो यही चार्ज है। तो ये चार्ज बता सकते हो क्या भिन्न के रूप में है, ये तो एक पूर्ण संख्या के रूप में है। देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एग्जांपल और ले लो, सोडियम है बेटा, सोडियम 11 है, 2 8 1। अगर सोडियम 1 डोनेट करता है बेटा 1 आ जाएगा और 2 8 होगा बेटा। अब बताओ बेटा ये सोडियम में जो चार्ज आया है क्या ये भिन्न के रूप में आया है, क्या ये फ्रैक्शन के रूप में आया है? चार्ज एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाता है। चार्ज 1 प्लस माइनस 1 हो सकता है, चार्ज प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, चार्ज प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, चार्ज प्लस माइनस 4 भी हो सकता है। लेकिन आज तक आपने कभी चार्ज नहीं कह सकते हो कि चार्ज 1/3 2/3 2/5 2/6 है ना, फ्रैक्शन के रूप में अभी चार्ज नहीं देखा होगा। जब भी चार्ज किसी भी एलिमेंट से किसी भी तत्व से अगर निकलेगा या कोई एक्सेप्ट करेगा बेटा तो पूर्ण संख्या के रूप में एक इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो तो प्लस माइनस 1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो तो प्लस 1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप ले सकते हो एक्सेप्ट करोगे तो माइनस 2 चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो बेटा तो डोनेट करते हो तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास माइनस 3 चार्ज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो आपके पास प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या इससे डिस्कस निकला बेटा कि किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी तत्व पे, किसी भी पदार्थ पे चार्ज जो होता है वह भिन्नात्मक के रूप में नहीं होता है। चार्ज जब भी होता है तो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो आपने क्या लिखा बेटा, चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर नहीं हो सकता है ये 2/3 का मतलब इलेक्ट्रॉन 1/3 1/5 है ना, यानी भिन्न के रूप में आप इलेक्ट्रॉन नहीं देखे होंगे बेटा, न पढ़े होंगे ऐसा। जब भी चार्ज होगा बेटा तो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो आप इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट करें बेटा। आइए अब क्वेश्चन लिखेंगे। जो फार्मूला बना है बेटा, जो फार्मूला बना है Q बराबर E उस पे लगाया जाए। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप। हाँ, सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप क्वेश्चन लिखें। तो क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं बेटा, यदि किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब बताइए कि उस पदार्थ पर कितना आवेश होगा तथा पदार्थ की प्रकृति नेचर ज्ञात कीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता बेटा। ये क्वेश्चन हमने आपको बना के बोल दिया। अब इसका सॉल्यूशन आप देखो या सॉल्व देखो। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे बेटा, तो पहले आप समझ लो ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा। तो आप ये फार्मूला आपको हमने बताया है Q बराबर, कोई भी Q लिख लो बेटा, PNE
एन की वैल्यू बेटा 1 2 3 1 2 3 ऐसे जो भी आएगा। ई बेटा जो होता है इसको हमने बताया है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बेटा, जो सब न्यूनतम संभव कम है, उसी आवेश का नाम है बेटा मूल आवेश है, फंडामेंटल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, आवेश को बेटा इस तरह भी लिखा जाता है, या इसके ऊपर बार भी लगा लेते हैं, ओवर बार, माइनस हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो इसका मैग्नीट्यूड लेकर हल करोगे। आपके क्वेश्चन में बेटा दिया है अधिकता शब्द दिया है, अधिकता क्वेश्चन में दिया है बेटा अधिकता, इंक्रीज, इंक्रीज होना, बढ़ना। तो आप बता सकते हो बेटा, लेक्चर हमने पिछले लेक्चरों में बता दिया है, अगर किसी तत्व, किसी पदार्थ, किसी आयन पे अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है बेटा, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? उस पर चार्ज निगेटिव आ जाएगा। और जब कोई एलिमेंट, जब कोई मैटर, जब कोई मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है बेटा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर आ जाती है बेटा तो आपको समझना होगा कि उस पे प्लस चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर किसी पे निगेटिव चार्ज है तो समझ लेना कि उस तत्व पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की अगर वृद्धि हो जाएगी बेटा तो उसका नेचर क्या होगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बोलिए। उसका नेचर बेटा हो जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये नेचर हो गया बेटा, पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट इससे लगा लो बेटा, Q बराबर यानी कोई भी Q लिख लो बेटा, L की वैल्यू दिया है बेटा 500, E का मान माइनस नहीं लिखना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये दो जीरो इसमें से निकल जाएगा बेटा तो 10⁻⁻17 हो जाएगा, और 16 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, और एक पॉइंट लगा हुआ है बेटा तो 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलम। देख लीजिए, दो इसमें से कैंसिल हो गए, 16 5 80 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लग गया बेटा। तो इतने इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज है, और भी कौन सा चार्ज है बेटा? निगेटिवली चार्ज है। तो याद कर लो, जब अधिकता शब्द आएगा बेटा, अधिकता शब्द आएगा, इंक्रीज शब्द आएगा, तो समझना कि उस बॉडी पे, उस एलिमेंट पे निगेटिवली चार्ज है। और जब कमी की बात आएगी बेटा, जब कमी की बात आएगी तो आप समझ लेना कि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, यानी उसका नेचर जो होगा बेटा, उसकी जो प्रकृति होगी वह पॉजिटिवली चार्ज होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी धनात्मक आवेश होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में 2-4 मिलेंगे, और हमने ये क्वेश्चन बता दिया, बिल्कुल आप लगा सकते हो बेटा। इसको नोट करो, जल्दी नोट करें। आगे देखो बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन 1 का ये सॉल्यूशन
हमने दे दिया। तो आपने हल कर लिया होगा। अब इसमें नोट लिखिए, कब अधिकता आएगा तो क्या होगा, कमी आएगी तो क्या होगा। तो नोट लिखो बेटा, नोट लिखिएगा। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब उस पदार्थ का नेचर या प्रकृति निगेटिवली चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, सॉरी कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब उस पदार्थ का नेचर, तब उस पदार्थ का नेचर पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 बोलने जा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे बेटा। अब इसमें n निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। इसके पहले आपने चार्ज काउंट किया है। अब हम इस फार्मूले से बेटा, आपका ये जो फार्मूला है Q बराबर NE, हमको n निकालना है, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ n। तो n कैसे निकलेगा बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो मालूम ही है, Q की वैल्यू दिया रहेगा, तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे। क्वेश्चन लिखिए बेटा, आप सभी लोग क्वेश्चन लिखें। यदि किसी धात्विक, यदि किसी धात्विक टुकड़े पर, टुकड़े से लिखिएगा, टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश, ये लिखा हुआ बेटा, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रह जाए, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रह जाए। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें, समझें। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन दिया जा रहा है बेटा, इसी फार्मूले से आप लगाओगे। n नंबर्स है, इंटीजर है, मल्टीपल इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, E जो है फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश है, Q जो है चार्ज है, कितना चार्ज है किसी बॉडी पर वो बताना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है या मूल आवेश। आपके क्वेश्चन में बेटा इसकी वैल्यू दी हुई है। आप जब सवाल सॉल्व करोगे तो चाहे कैपिटल Q लिखो बेटा, चाहे स्मॉल q लिखो, बात तो एक ही है। चार्ज को स्मॉल q से भी लिखा जाता है, चार्ज को कैपिटल Q से भी लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, Q इक्वल आपने ये लिखा बेटा और ये नहीं लिखना है, लेकिन हम पहले जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उस वैल्यू का मान हम लिखना है। और 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया है बेटा, 1 माइक्रो, ये माइक्रो पढ़ेंगे और ये C फॉर कूलाम।
एक माइक्रो में कितना कूलम होता है बेटा? एक माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 हमने बताया है कूलम। एक माइक्रो में 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम होता है। ये तो आपको याद करना होगा बेटा। अब n की वैल्यू निकालो बेटा, तो इसलिए n इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? Q बाई E हो जाएगा। Q का मान बेटा दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा माइनस होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड उसका लेंगे, परिमाण उसका लेंगे, तो परिमाण इतना होता है बेटा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस इतना होगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ माइनस होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हल करें नंबर लाना है, ये नंबर लाना है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जब भी क्वेश्चन हल करेंगे बेटा तो मैग्नीट्यूड लेंगे। ये 19 में से 6 निकल जाएगा बेटा, तो क्या होगा? अब ऊपर जाएगा तो निकाल दीजिए, ये 10 टू पावर 13 हो जाएगा और 1.6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, क्या करेंगे? तो यहाँ से बेटा इसमें से आप एक ले लीजिए तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये गायब कर दीजिए बेटा, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए और ये आपका 16 हो जाएगा बेटा, और वहाँ पे 12 हो जाएगा। सही है ना? देख लीजिए, उसमें से एक हमने ले लिया 10, तो 10 के रूप में हो गया बेटा इसमें, और ये पॉइंट जब गायब करोगे तो वहाँ एक 0 बढ़ाओगे तभी ना पॉइंट गायब होगा। ये हो गया। इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 16 छक्का 96 6 पॉइंट हो गया, और 16 गुना 32 हो गया, और 16 पाँचे 80 हो गया, और 10 टू द पावर आपका 12। और ये इतने संख्या, ये मात्रक, यूनिट मत लिखिएगा, ये एक संख्या बेटा, मात्रक नहीं होगा। अगर आपने सोचा कि यहाँ माइनस करके अगर लगाए होते तो क्या माइनस करके लगाए होते बेटा, तो यहाँ रिजल्ट में माइनस होता। तो क्या कोई संख्या इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है? देख लीजिए आप, अगर आप यहाँ बेटा माइनस करके लगाए होते तो आपका जो रिजल्ट आया होता वह संख्या में जब आया होता तो -6.25 -6.25 गुणे 10 की पावर 12 इतनी क्या संख्या माइनस में आएगी? आप विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं या पढ़ने आते हैं तो माइनस के रूप में आपकी संख्या होती है। संख्या माइनस के रूप में नहीं होगी, जब भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्लस के रूप में होगी। कोई कहे कि विद्यालय में -2 स्टूडेंट आए थे, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ कि विद्यालय में -2 स्टूडेंट आए थे? तो माइनस नहीं, नंबर यहाँ माइनस नहीं होगा। नंबर ये जो यहाँ पे आएगा, जो ये नंबर इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो आएगा, संख्या आएगा बेटा, वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, परिमाण लिया है। माइनस लेके लगाओगे बेटा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या संख्या माइनस होगी? नहीं, संख्या माइनस नहीं होगी, संख्या यहाँ प्लस होगी, और संख्या की यहाँ यूनिट नहीं होगी, इसलिए हमने इसका यूनिट नहीं लिखा। इसको आप नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट करें। जल्दी नोट करें। उठा दिया जाए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए आवेश का, क्वेश्चन लिखेंगे आवेश का, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक व सबसे छोटा मात्रक बताइए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक व सबसे छोटा मात्रक बताइए। तो आपका आंसर लिखेंगे बेटा, आंसर हम बोलने जा रहे हैं जो फ्रैंकलिन होता है बच्चों, फ्रैंकलिन जो हमने बताया था
ये सबसे, और फैराडे, फैराडे भी लिख लीजिएगा, ये सबसे बिग है, बड़ा मात्रक माना जाता है, और ये क्या माना जाता है बेटा, स्मॉल। तो फ्रैंकलिन जो है चार्ज का जो यूनिट होता है बेटा, वो सीजीएस में तो आता ही है फ्रैंकलिन, फैराडे तो एमकेएस में होता है। तो फैराडे एमकेएस में है, फ्रैंकलिन जो है आपके सीजीएस में है। ये सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का बेटा, और फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, ये जो है चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक है। तो लिख लीजिए फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिक चार्ज का, फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा मात्रक है, तथा फैराडे, फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक है। लिख लिए होंगे बेटा, नोट लिखिएगा, नोट में ये है आपका बेटा, एक पीको कूलाम में कितना होता है, एक पी और सी लिखा है बेटा, पी से पीको, सी से कूलाम। एक पीको कूलाम में, पीको का मतलब यहां बेटा 10 टू द पावर -12, पीको का मतलब 10 टू द पावर -12 होता है बेटा, और सी का मतलब कूलाम, सी का मतलब कूलाम। तो एक पीको कूलाम में 10 टू द पावर -12 कूलाम होता है। एक मिली कूलाम, एक मिलीयम का मतलब बेटा यहां मिली है, एक मिली कूलाम में होता है बेटा, मिली में होता है 10 टू द पावर -3 और कूलाम होता है। और आज ही हमने बताया बेटा, एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो कूलाम में कितना होता है बेटा, तो एक माइक्रो कूलाम में होता है 10 टू द पावर -6 कूलाम होता है। आप इतना नोट करो। ऐसे भी आ जाए बेटा, हमने आपको पिछले लेक्चरों में बताया था 1 म्यू सी, माइक्रो माइक्रो आएगा बेटा, तो माइक्रो माइक्रो में डबल हो गया, तो 10 के पावर -6 यहाँ हो गया बेटा, और 10 के पावर -6 इसमें हो गया, तो 10 के पावर ये 12 हो गया कूलाम। नोट करिए बेटा, इस तरह आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, अलविदा किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य व अच्छे भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।